सवाल रहेगा। अनूप सिंह के बारे में बहुत कुछ बोले हैं, लेकिन सदन के हम देखे हैं कि वो आगे बढ़ते हैं पीछे बढ़ते हैं, बात होता है कि नहीं? होती है बातचीत, देखिए होती है, शायद मतलब बहुत कम कभी कभार हुई है। मांडो विधायक से नहीं, आज तक नहीं हुआ है। आज तक नहीं हुआ ऐसा नहीं। अगर स्थानीय नियोजन नीति को लेकर कोई सदन में आवाज नहीं उठ रहा। देखिए, उसके लिए सबका भी विभाग चल रहा है। शिक्षा का जिस दिन होता है उस दिन शिक्षा पे बहस होता है, स्वास्थ्य का होता है उस दिन स्वास्थ्य पे बहस होता है, सड़क का जिस दिन होता है सड़क पे बहस होता है। तो जब एक आएगा सब्जेक्ट, हमें लगता है वो शायद 24 के बाद 25, 26, 27 3 दिन बहस होगा, उसी दिन स्थानीय नीति और नियोजन नीति पे बहस होगा। इस बात के लिए आप निश्चिंत रहें। छात्रों की वैकेंसी भी नहीं निकल रहे थे। देखिए, निसंदेह जब नियोजन नीति का बात आएगा तो वैकेंसी नियोजन से संबंधित मामला है, उस बात को इंक्लूड कर देंगे। आप एक ऐसा विधायक हैं जो पूरे सदन में इतना सारा आवाज उठा दिया आप। देखिए, हमें लगता है कि बाकी विधायकों को भी कम से कम ये जो लॉन्ग लपेट की जो बात करते हैं, आधा उनका भाषण सुनेगा, वो 20-25 मिनट तक भाषण देते हैं क्योंकि उनको पार्टी में विधायक ज़्यादा है, समय ज़्यादा मिलता है। आधा तो एक दूसरे को या तो कोई तारीफ में बिता देता है या तो कोई शिकायत करने में। जैसे मान के सपोज अगर इंडिया गठबंधन है, अब वो मोदी को तो हेमंत बिस्वा को उसी पे बहस करके 5 मिनट अपना खराब कर लिया, या फिर मान के चला अगर एनडीए का है तो हेमंत सोरेन तो राहुल गांधी तो खड़गे जी पे बात करके 5 मिनट अपना गंवा लिया। टू दी पॉइंट मुद्दों पे बात करने से हमें लगता है बेहतर होगा। अगर कुछ शिकायतें हैं, क्योंकि राजनीतिक पटल पे शिकायतें तो होंगी पार्टियों की, तो 1 से 2 मिनट का होना चाहिए। लेकिन यहाँ 1 से 2 मिनट तक वो अपने मुद्दों पे बात करते हैं और बाकी जो मैक्सिमम टाइम होता है वो एक दूसरे को शिकायतों में उलझा के रखते हैं। अमन साहब के लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, निसंदेह अगर कोई अपराधी है और उस अपराध के कारण अगर क्षेत्र में अराजकता है तो निसंदेह उनका खात्मा होना चाहिए। इस पर जो हमारी पुलिस टीम है अच्छी पहल है, लेकिन उसके साथ साथ हमें लगता है कोयलांचल पर भी उन्हें इसी प्रकार से रवैये के साथ, कोयलांचल में बहुत ज़्यादा अपराधी हैं, उन पर भी नकेल कसने की आवश्यकता है। तो आपका जब कुछ भी आपका देखते हैं सदन के अंदर, फोटो हो, वीडियो हो, कुछ भी, अगर आप थोड़ा सा सोए थे कि नहीं पता, हमको नहीं पता। आज तक हमने सोए हैं तो जबरदस्ती वाला बात नहीं वाला होगा। फोटो पूरा खूब वायरल हो रहा था। तो देखिए, विपक्ष को भी कुछ मौका मिल नहीं रहा है। पूरे राज्य में चर्चा है तो जयराम महतो, मुद्दा कौन रख रहा है? जयराम महतो तार्किक रूप से रख रहा है, बेहतरीन ढंग से रखता है, तो उनको मिलेगा क्या? विपक्ष के मुंह था नहीं, तो उन लोग वो वीडियो को हमको तो खुद ने मालूम, हमको भी लगा बोले तो सुता लेंगे हम, टाइटन सुतले सदन में। हमको अगर नींद टाइप का लगता भी फील, तो हम बाहर सबसे पहले आते हैं, सबसे ज्यादा सदन से बाहर हम ही आते हैं, क्योंकि ऐसी हमको थोड़ा सा नहीं देख रहे थे, तुरंत हमको बाहर आना पड़ता है। तो बाथरूम हम गए, तो अगर ऐसा सिचुएशन मेरे पास आ भी जाता है तो हम भी इंसान है, ऐसा थोड़ी बोलेंगे हमको नींद नहीं लगता है। अगर सपोज लगा जो सेकंड हाफ होता है 2 बजे से 5 बजे का सेशन, तो हम फौरन बाहर आते हैं, पानी लगाते हैं, पानी पीते हैं। बाहर हम लोग का जो बैठने का है, विपक्ष का लॉबी है, पक्ष का लॉबी है, वहाँ बैठ के 5 मिनट सुस्ताते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं। लेकिन वो एकदम सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। आप उसको पूरा वीडियो देखिए, वो बेरमा विधायक अपना बात रख रहे थे, उसी बीच पीछे का खींचा गया है। हम ऐसे करके अपना पत्र पढ़ रहे थे, तो कभी इधर देख रहे थे उधर देख रहे थे। वीडियो को देखिए, फोटो में देखिए, फोटो में क्या था मालूम है? क्योंकि विधानसभा के अंदर सिर्फ फेस उस लाइटिंग जो होता है, जो बोल रहे हैं उसी पे किया जाता है, तो बाकी लोग धुंधला दिखते हैं, तो धुंधला में सब आंख खुला भी है या ऐसे भी है तो उसको लगेगा सुतले। ऐसा आज तक नहीं हुआ है, ना कभी होगा। अगर ऐसा जरूरत पड़ेगा तो निसंदेह हम सदन के बाहर आ जाएंगे, पानी पी लेंगे, कुला कर लेंगे, आंख में पानी मार लेंगे, लेकिन सदन के भीतर ये कार्य नहीं होगा, क्योंकि भाई वहाँ हम राज्य की जनता को जगा कर वहाँ गए और खुद जाके सो जाएंगे तो उचित नहीं ना है। और एक फोटो था बाबूलाल मरांडी के साथ, कहे नहीं होगा? बाबूलाल मरांडी के था, हेमंत सोरेन के साथ था। कयास लगा रहे हैं कि बीजेपी में जाएंगे? नहीं। अब देखिए नहीं, उस दिन क्या देखिए, हम विपक्ष के लोग में बैठते हैं और विपक्षी नेता कौन है? बाबूलाल मरांडी है। हम विपक्ष के लोग में बैठते हैं, हम बैठते हैं सत्ता पक्ष के सामने, सदन के अंदर हम सत्ता पक्ष के सामने बैठते हैं, लेकिन जो विपक्ष का लॉबी होता है उसमें हम बाकी टाइम विपक्ष के लोग में बैठते हैं। तो बाबूलाल जी आए और ऐसे बोले, बहुत अच्छा काम कर रहा है बच्चा, जो बोले सुना दे रहे हैं, बच्चा अच्छा काम कर रहा है, तो हम तुम्हारे लिए स्टूडेंट का मुद्दा छोड़ दिए, उस पर तुमको बात करना है। मतलब वो हमको उस दिन ये बोले थे, जो फोटो जिस दिन का है वो बस यही बोले कि बाकी मुद्दा को हम रख दिए, तो मैं स्टूडेंट का मुद्दा तुम्हारे लिए छोड़ दिए हैं, तुम उस पर सब बात कर लेना। नीरा यादव क्या कुछ बोल रहा है? नीरा यादव बाबू बोलती है। दादा, एक वीडियो वायरल हो रहा है जो पहाड़ के नीचे बैठ के पेपर पढ़ रहा था बाबूलाल मरांडी को। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, उस समय हमको थोड़ी मालूम था यार कि इन्होंने नेता हर किसी में होता है, वीडियो देख के देखिए होता है कभी कभी आक्रोश। प्लस जिस उम्र में हम ये नहीं कहेंगे कि भाई हमें खामियां नहीं है, निसंदेह कुछ शब्द ऐसे थे जो आपत्तिजनक थे और मैंने ही बोला है। उस समय हमको आइडिया नहीं था कि वे राजनीति में जाएंगे। आक्रोश को दिन में एक बार वीडियो को देखते दादा, वो वाला नहीं देखिए, छोड़ दीजिए, पुराना बात है, उसको पुराना है, वो छोड़ दीजिए। और एक रघुवर दास का वाइफ पूरा मुस्कुरा रही थी, बहू,
कब? उस बात कर रहे थे उस दिन। तो हो सकता है उतना कौन नहीं, वो भी बहुत अच्छा ही बात को रख रही हैं, नई आई हैं, भले उन पे हम परिवारवाद को लेकर हमला करते हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन ऐसे बात जब तक सदन में ठीक ठाक रखी है। सेल्फी मैडम वाला वीडियो, लेकिन हम तो उनको पहले बोले कि आप एक महिला का भी नहीं छोड़े। हमारी नहीं, हम महिला बोल के तो उसको छोड़ दिए, इसलिए हमने बोला, सिर्फ इतना बोला कि मैडम आप गरिमा रखिए। देखिए पहला बात आप लोग भी व्यू गया उसमें मेरा वीडियो में। पहला बात आप क्लियर जान लीजिए कि नोक झोंक का काम विधायक का होता है, मंत्री का नहीं होता है। मंत्री को बोलने का काम नहीं दिया जाता है सदन में, मंत्री को करने का काम है ना भैया। और मंत्री को कब मिलता है समय, जिसे मान के चलिए अब हमको लगता है अब शायद बात होगा स्वास्थ्य बजट पे। स्वास्थ्य बजट पे बीजेपी यानी एनडीए वो सरकार की खामियों को निकालेगी और इंडिया यानी जेएमएम कांग्रेस वाले अपना पक्ष रखेंगे कि हम इतना अस्पताल बना रहे हैं, और लास्ट में आधा घंटा जो उस विभाग के मंत्री हैं उनको बोलने दिया जाता है। तो मैंने उनको ही कहा कि आप मंत्री हैं, आप ट्रेजरी बन में बैठी हैं, आप आधा घंटा आपको समय मिलेगा, उस समय आप बोलिए जो बोलना है, जयराम महतो के बारे में बोलना है या जिसके बारे में बोलना है, लेकिन आप बीच में नहीं टोक सकते क्योंकि आप मंत्री हैं और मंत्री पद की गरिमा का आपको ख्याल रखना चाहिए। हमने यही बोला। जयराम लगातार राज्य में अवैध खनन लेकर क्या करते हैं? देखिए इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार की जो लोग हैं उनकी संलिप्तता है, और जब तक सरकार ही नहीं चाहेगी इसको रोकें, क्योंकि हम कल ही केंद्रीय खनन मंत्री का बयान सुन रहे थे जो सदन में उन्होंने निशिकांत दुबे ने जो सवाल किया था उस पर जो उन्होंने अपना प्रत्युत्तर दिया तो साफ साफ कह रहे थे कि भाई राज्य की जो खनन अवैध हो रहे हैं, जिस सड़कों से वो होकर जा रहे हैं वो राज्य सरकार के जिम्मे है, राज्य सरकार की पहरेदारी है, तो राज्य सरकार उसको रोके और केंद्र का जहां सहयोग होगा वो करेंगे। तो राज्य सरकार ही अगर मान के चलिए अगर नहीं रोकेगी, राज्य उनका है, अगर वो नहीं अवैध खनन को रोकते हैं तो बिल्कुल ये राज्य धीरे धीरे खोखला हो जाएगा। तो लास्ट सवाल रहेगा, अनूप सिंह के बारे में बहुत कुछ बोले हैं, लेकिन सदन के देखे हैं कि वो आगे बढ़ते हैं पीछे बढ़ते हैं, बात होता है कि नहीं? होती है बातचीत, देखिए होती है, शायद मतलब बहुत कम कभी कभार हुई है। मांडो विधायक से नहीं आज तक नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ। ऐसा नहीं, अगर कभी हुआ तो ऐसा नहीं कि हम लोग आलोचक हो हैं, प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमें मनुष्यता का भाव सुनने हैं। अगर वो सामने से आएंगे, बातचीत का माहौल होगा तो जरूर बातचीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। खत्म हो गया। सबको आशीर्वाद दे रहे हैं टाइगर दा, देखिए अभी। हाँ 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 चलिए, रिकॉर्डिंग ऑन है। देखिए टाइगर दा पूरा बाल और लगा रहे हैं, देखिए। हैप्पी होली भाई आप लोग मोबाइल आगे सबको थोड़ा थोड़ा लगाइए, लगा के भाग यार आगे तरफ से भागिए तो देखो सबको तो फोटो ले विजय, अरे फोटो चलो रे। अरे भैया आगे तरफ से हटिए ना जी। सेल्फी वाला हटिए थोड़ा। ना 17 बजे 18 बजे ठीक टाइगर दा।